खुद के लिए जीना और खुद के दम पर जीना इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि लोगों का भरोसा नहीं होता कि वो कब एहसान जताने लगे, कब आपको ये बोल दें कि तू तो हमारे टुकड़ों पर पलता है। जैसे किसी बच्चे के माँ बाप किसी एक्सीडेंट में गुजर गए और बाद में उसी बच्चे को उसके चाचा चाची ने अपने पास रखा। अब सबके घर वाले एक जैसे तो होते नहीं। अब उस बच्चे को उसके चाचा चाची वैसे नहीं रखते थे जैसे वो खुद के बच्चों को रखते थे। उसे खाने पीने की चीज़ें कम देना, उसकी पढ़ाई का ध्यान ना देना, कुछ खरीदने के लिए भी उस बच्चे को बहुत मिन्नत करनी पड़ती थी, तब जाकर उसे कुछ मिलता था। अब जैसे जैसे वो बड़ा हुआ तो उसके दिमाग में ये बात समझ आने लगी कि ये मेरे सगे माँ बाप नहीं है, पर कम से कम माँ बाप के जैसे बन तो सकते थे। इन्होंने तो वो भी नहीं किया, पर वो इनसे गुस्सा नहीं था। उसने अपना रास्ता खुद चुनने की सोची। उसने सिंपल अपनी पढ़ाई को अपना दोस्त बनाया। 15-16 साल की एज में बाहर निकला, मजदूरी की, अपनी पढ़ाई को अपना औजार बनाया। किसी टीचर के पास गया, उन्हें बताया कि मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ और मैं अपने से छोटी क्लास के बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ, पर कोई मेरे पास आएगा नहीं। आप मेरा एग्ज़ाम लो और अगर मैं क्लियर कर लेता हूँ तो आपके पास जो बच्चे हैं उनसे कहना कि वो मुझसे पढ़ने के लिए आए, मैं उन्हें पढ़ाना चाहता हूँ। अब टीचर पहले तो थोड़ा रुका, फिर उसने कुछ क्वेश्चन इसे सोल्व करने को दिए। अब भाई जिस बच्चे का बचपन इतना ख़राब हो वो भला और क्या कर सकता था। तो वो बचपन से बड़े होने तक सिर्फ पढ़ाई पर फोकस रखता हुआ आया था। तो उसने क्वेश्चन सोल्व कर दिए और बाद में टीचर इंप्रेस हुआ। उसने कुछ बच्चों को उसे पढ़ाने को दिया। अब यहाँ से उसकी अर्निंग स्टार्ट हुई। बाद में इसी ने अपनी यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट की, क्योंकि पढ़ाई में तो इसे इंटरेस्ट था ही। अब जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो या तो वो करो या जो कर रहे हो उसी में इंटरेस्ट जगाओ। इसने चूज किया कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगा, उसी में जाऊंगा। बंदे ने अपने दम पर एग्जाम क्रैक किया, इंटरव्यू दिया और आगे निकला। ये सुनने में कितना ईजी लग रहा है ना, मगर है नहीं। पर यह एग्जाम का डर उसके बचपन के डर से ज्यादा बड़ा नहीं था। वो होता है ना कि तुम्हारी चाहत बड़ी होनी चाहिए, तुम्हारा एम सॉलिड होना चाहिए। जब तक भूख नहीं होती कोई खाना नहीं खाता, और भूख लगने पर चाहे नमक तेज हो चाहे टेस्ट अजीब हो, बंदा पेट भरने के लिए खाना खाता ही है। तो भाई अपनी ये भूख इतनी ज्यादा बढ़ाओ कि तुम्हारा दिमाग इधर उधर ना भटके। अपने लिए कैसे जीना है ना वो आप डिसाइड करते हो। आप कैसी जिंदगी जी रहे हो वो वही लाइफ है जो आपने अभी अपने आसपास बनाई हुई है। और जब आपकी चाहत बहुत बड़ी हो जाएगी, जब अंदर से आएगा कि मैं ऐसे नहीं जी सकता, मुझे इससे निकलना है, तो फिर चलाओगे हाथ पैर, फिर लगेगी अंदर आग, और यही आग आपको अपनी चाहत पूरी करने के लिए बार बार पुश करती रहेगी। ये समझ लो कि भाई अपनी किस्मत ऐसी नहीं है कि बाप दादा ने कुछ छोड़ रखा है और उनके दम पर हम कुछ करेंगे या उनके काम को आगे बढ़ाएंगे। अपने को तो ऐसा कुछ मिला ही नहीं, हमें तो बस एक खाली बर्तन दे दिया गया है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम इसे भरते हैं या अपनी पीछे की जिंदगी की तरह इसे खाली छोड़ देते हैं। जो भी कर रहे हो, जो भी चीज को करने का मन है, अभी फैसला लो और डिसाइड करो कि यही आगे तक जाएगी या कुछ और करने का सोचा है। बंदे कंफ्यूज रहते हैं कि मैं इसमें भी अच्छा हूं, मैं उसमें भी अच्छा हूं, तो मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो सिंपल है भाई, जिसमें आप बहुत अच्छे हो, जिसमें सबसे ज्यादा अच्छे हो, सबसे पहले उसे अपनी ताकत बनाओ, उसी से अर्निंग स्टार्ट करो। देन ऑटोमेटिकली जिसमें आप अच्छे नहीं हो उसको भी बाद में अच्छा कर सकते हो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आप कनेक्ट हो पाएंगे, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी।